जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने लेंसेज लॉ जो है वो डिस्कस किया था। लेंसेज लॉ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। हमने उसको ये कहा था कि लेंसेज ने ये कहा कि इंड्यूस करंट हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा जो कॉज उसको प्रोड्यूस करने वाली है। हमने डिटेल में देखा था कि मैग्नेट हम मूव करवा रहे हैं आगे की तरफ, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसमें इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा हो रहा है कि वो साइड कॉइल की जो मैग्नेट को फेस कर रही है वो नॉर्थ बन जाती है, जो फिर मैग्नेट को रिपेल कर रही है। मैं मैग्नेट को आगे की तरफ मूव करवाना चाहता हूँ और वो कॉइल उसको जो है वो पीछे की तरफ धकेलती है। बिल्कुल इसी तरह फिर मैं उसकी विश के मुताबिक मैं पीछे की तरफ जो है ना उसको मूव करवाना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको पीछे की तरफ मूव करवाया, अब क्या हुआ? अब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने से उसमें फिर इंड्यूस करंट पैदा होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब मैग्नेटिक फ्लक्स की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। अब क्या होगा? अब वो साइड कॉइल की जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को फेस कर रही है वो साउथ बन जाती है और साउथ बन के मैग्नेट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब मैं मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ, वो जो कॉइल है वो उसको आगे की तरफ खींचती है, हमेशा अपोज करती है। आज हम उसी से रिलेटेड जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेटेड क्या है कि लेंसेज लॉ इज जस्ट लाइक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंसेज लॉ एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, सो इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट कि लेंसेज लॉ बिल्कुल ऐसे है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? उसके लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। वो सिचुएशन हमारे सामने है जिसमें हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टिंग रॉड लिया। ये वो पुरानी सिचुएशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसको हमने प्लेस कर दिया दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर, और आपको पता है दो एंड्स के दरमियान हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया। सारे ऑपरेटर्स को उठा के हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। आपको पता है कि बी जो है वो इनटू पेज है, बी इनटू पेज। ठीक है जी। मैं जब रॉड को राइटवर्ड मूव करवाता हूँ रेल्स के ऊपर, रॉड को राइटवर्ड मूव करवाऊंगा तो आपको पता है इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज करने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। रॉड को मूव करवाऊं राइटवर्ड, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, लूप में करंट इंड्यूस होगा। अगर मैं ये कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, लूप में जो करंट जो है ना वो इंड्यूस हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको ये बात नजर आ रही है कि रॉड में जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो अपवर्ड है। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये करंट कैरिंग रॉड बन गया और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। करंट कैरिंग रॉड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। आपने वो आर्टिकल पढ़ा था, वेरी सेकंड आर्टिकल 14 चैप्टर का, कंडक्टिंग रॉड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो आपने वहां पे प्लेस किया था। आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा था कि जब हमने उस रॉड में से करंट पास करवाया था तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगी थी। अब ये करंट कैरिंग रॉड बन गया और ऊपर से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग रॉड पड़ा हुआ है तो आपको पता है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम लिख सकते हैं ऐसे, Fm इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये हमने पहले ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, या इसकी मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो ILB साइन अल्फा। अब मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास रॉड है और मैग्नेटिक, ये इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो है एंगल बन रहा है वो 90 है। अगर 90 एंगल है, 90 एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है तो याद रखिएगा उसमें साइन 91 होता है। साइन 91 होने की वजह से ये फोर्स बन जाती है ILP, मैक्सिमम फोर्स इस पे जो है वो एक्ट कर रही है। अब यहां पे देखें ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है। एक्चुअल हमारी बात ये है, बाकी सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल हमारी बात यहां से शुरू हो रही है कि ये जो फोर्स इस पे लग रही है इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ को है। वो देखने के लिए मैं इस पर राइट हैंड रूल लगाता हूँ। राइट हैंड रूल जो है ना वो मैं
किस पे लगाता हूं, L क्रॉस B पे। L क्रॉस B पे मैं राइट हैंड रूल लगाता हूं और राइट हैंड रूल लगा के मैं देखता हूं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ को है। ये हम सिचुएशन बनाते हैं, हम राइट हैंड रूल, सिंपल राइट हैंड रूल लगाते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है और इजीली हम उसमें फोर्स की डायरेक्शन देख सकेंगे। मैं कहता हूं कि रॉड पे लगने वाली फोर्स जो है ना वो अपवर्ड है। आपको ये बात का पता है कि आप करंट की डायरेक्शन इसमें जो है, सॉरी फोर्स कह दिया यहां पे, इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। ऐसे आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। आप देखें जरा यहां पे, मैं कहता हूं कि ये ना लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये जो ब्लैक मार्कर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू पेज। मैं L को B के अलांग रोटेट करवाता हूं विद कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, अंगूठे को सीधा रखते हुए। जो सीधा अंगूठा है वो हमें शो कर रहा है कि रॉड पे लगने वाली फोर्स जो है वो किस तरफ को है। आप देखें रॉड पे लगने वाली फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है।